हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ओम में। मेरा नाम सोनम है और इस वीडियो में मैं आप सभी को पढ़ाऊंगी आरओ और एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी। जैसा कि आप जानते हैं, आरओ और एआरओ प्रारंभिक परीक्षा में 60 प्रश्न सामान्य हिंदी से पूछे जाते हैं, जिसमें 6 टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज हम लोग शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से, जो कि है तत्सम एवं तद्भव। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कुल कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आते हैं। तो पहला टॉपिक है तत्सम एवं तद्भव। पहला टॉपिक है तत्सम एवं तद्भव। दूसरा टॉपिक है विलोम एवं विपरीतार्थक शब्द। और तीसरा टॉपिक है विशेषण एवं विशेष। और चौथा टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी बोलते हैं इसे। और पांचवा टॉपिक है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धिकरण। फिर छठा टॉपिक है पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द भी कहते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे आज पहला टॉपिक तद्भव एवं तत्सम। तो आइए जान लेते हैं तद्भव एवं तत्सम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और क्या होते हैं तद्भव शब्द और क्या होते हैं तत्सम शब्द, कैसे बनते हैं और उसका क्या नियम है। तो हम आगे आपको बताते हैं। पहले देख लेते हैं उसकी डेफिनेशन तत्सम शब्द की। तो आइए देखते हैं तत्सम शब्द क्या होते हैं। किसी भी भाषा के मूल रूप शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। मूल रूप आप जानते हैं किसे कहते हैं? मूल रूप मेनली कहते हैं संस्कृत शब्द को। ठीक है, जो संस्कृत शब्द होते हैं उन्हें ही हम तत्सम शब्द कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। देखिए डेफिनेशन में भी वही दिया है तत्सम शब्द क्या होता है। जो मूल रूप से संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें ही हम तत्सम शब्द कहते हैं। जो मूल शब्द मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। इतना समझ में आया होगा। जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द ही होते हैं और उन्हें हम मूल रूप से उन्हें ही अगर हम अपने शब्दों में अपनी भाषा में अगर उसका प्रयोग करते हैं तब उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण। जैसे आम्र, आम्र जो है वो तत्सम शब्द है। और खरपर जो है वो भी तत्सम शब्द है। त्वरित इत्यादि। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं अगली जो डेफिनेशन है तत्सम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तत् जो होता है, तत् का अर्थ होता है उससे, और सम मतलब समान। जो उससे उसके समान है उसे हम बोलते हैं तत्सम। किसके समान? संस्कृत के समान, या फिर जो मूल शब्द हैं उसके समान, उसे ही हम तत्सम कहते हैं। ये डेफिनेशन में भी दिया हुआ है, अर्थात संस्कृत के समान। ठीक है, फिर अगला देखते हैं अगली डेफिनेशन क्या है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं तत्सम शब्द के, उनको हम एक एक करके नियम में बताते चलेंगे। और अगली डेफिनेशन देख लेते हैं हम तद्भव शब्द क्या होते हैं। तद्भव शब्द होते हैं संस्कृत के मूल शब्द। जो संस्कृत के मूल शब्द होते हैं उनका बिगड़ा हुआ रूप या विकृत कह सकते हैं। जो उनकी विकृत से जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे आम्र था तो उसमें आम हो जाता। आइए देख लेते हैं हम लोग तद्भव शब्द का शाब्दिक अर्थ। तो तद्भव मतलब होता है कि उससे उत्पन्न, तद मतलब उससे, भव उत्पन्न। किससे उत्पन्न? जो संस्कृत के तत्सम शब्द हैं, जो तत्सम शब्द ही हैं उनसे उत्पन्न शब्द या फिर उनका बिगड़ा हुआ या विकृत रूप, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो वही दिया हुआ है उसमें कि तत् प्लस भव का अर्थ क्या होता है, उससे उत्पन्न या उसका बिगड़ा हुआ रूप। किसका? तत्सम शब्दों का। तो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर तत् प्लस शब्द संस्कृत भाषा की ओर इंगित करता है। किसकी ओर इंगित करता है? संस्कृत भाषा की ओर इंगित करता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। आग, आग का क्या होता है? अग्नि। फूल का पुष्प, पिए का प्रिय आदि। और बहुत सारे इसके उदाहरण हैं तद्भव और तत्सम के, बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम एक एक नियम करके आगे बताएंगे। नोट में देख लीजिए आप लोग। तद्भव तत्सम शब्दों के प्रयोग के विषय में पहला उल्लेख आचार्य दंडी ने अपने काव्यादर्श लक्षण ग्रंथ में किया है। ठीक है, तो ये नोट पॉइंट है, कभी कोई एग्ज़ाम में पूछ भी सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे तद्भव और तत्सम शब्दों को पहचानेंगे, उनके नियम हैं।
तो तत्सम शब्दों में शा होता है, जिसको मूर्धन्य सा कहते हैं, वर्ण का प्रयोग होता है। ये भी एक नियम है जिसका अगर कहीं पे मूर्धन्य शा का प्रयोग हुआ है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे तत्सम शब्द है। जैसे किसान का कृषक, आशीष का आशीष। तो सा 3 टाइप के होते हैं। पहला दंती सा होता है, दूसरा होता है तालव्य सा, तीसरा होता है जिसको मूर्धन्य सा कहते हैं। तो इसमें आपको ये प्रयोग बताया गया है, जो मूर्धन्य सा होता है अगर उसका प्रयोग हुआ है किसी शब्द में तो वो हो जाएगा आपका तत्सम शब्द। और आइए देखते हैं हम अगला रूल। भी बहुत सारे आगे शब्द हैं और बहुत सारे रूल हैं, तो अगर हम रूल देखेंगे तो शायद जल्दी समझ पाएँ उन शब्दों को कि ये तद्भव हैं या तत्सम हैं। तो अगला नियम कहता है हमारा, तत्सम शब्दों में री का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल में कचहरी, कचहरी का होता है कृतगृह, ठीक है। आगे जो झंकार है, झंकार का हो जाता है झंकृत। ऐसे ही आगे चल के बहुत सारे शब्द हैं जिसको हम देख के पहचानेंगे कि कौन से तद्भव हैं, कौन से तत्सम हैं। आगे रेफ का विधान होता है, रेफ वर्ड होता है जिसमें आधा रा का प्रयोग होता है। तो अभी तक तो मैंने 4 प्रकार से आधा रा को पढ़ा हुआ है, और अगर आधा रा का प्रयोग हुआ था, रेफ रा का प्रयोग हुआ है तो वो तत्सम शब्द ही होगा। कुछ हर शब्दों में कुछ हर नियम में कुछ तो अपवाद होते हैं। जैसे देख लेते हैं, जैसे सम्राट में आधा रा का प्रयोग हुआ है, ट्रक में इसको पदेन रा को बोलते हैं। फिर समर्थ में भी आधा रा का प्रयोग हुआ है। गृह में री का प्रयोग हुआ है। अभी मैंने बताया था जहाँ पर री आता है वहाँ पे तत्सम शब्द होता है। तो अगला आइए हम कुछ शब्दों को देखते हैं कौन से तद्भव हैं, कौन से तत्सम हैं। तो उसमें किसका प्रयोग हुआ है, संयुक्त व्यंजन का या फिर री का या फिर रेफ का, तो उससे हम पहचानेंगे कि तत्सम शब्द हैं तद्भव। तो तत्सम शब्द जैसे दिया हुआ है आकार, आकार जो है वो तत्सम शब्द है। आकाज, आकाज जो है वो तद्भव है। फिर है अग्रवर्ती, अग्रवर्ती का होता है आगामी। फिर होता है अर्ध, देखिए इसका भी आगे नियम बताएंगे। अर्ध का जो आधा धा का भी प्रयोग हुआ है और ऊपर रा का भी प्रयोग हुआ है, तो इम्पोर्टेंट है। अर्ध का होता है आधा। कुपुत्र का, कुपुत्र भी देख लीजिए आप, कुपुत्र का होता है कपूत। यहाँ पे देखिए त्रा का प्रयोग हुआ है। त्रा जो है वो संयुक्त व्यंजन है, तो अगर जहाँ तक संयुक्त व्यंजन का भी प्रयोग होता है वहाँ पे तत्सम शब्द होते हैं। चूर्ण, देखिए रेफ का प्रयोग हुआ है, चूर्ण का हो जाता है चूरन। फिर कर्पूर, कर्पूर का कपूर। अभी यहाँ पे मैं नियम से रिलेट करके शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ, आगे बहुत सारे शब्द हैं। तो चतुर्विंश, चतुर्विंश का होता है 24, जो हम लोग आम भाषा में प्रयोग नहीं करते हैं। तत्सम शब्दों का लोप ही हो रहा है। गर्मी का घाम, और गर्मी का आप लोगों को ये समझ में आता है, गर्मी हम लोग बोलते हैं बहुत गर्मी है, तो गर्मी का अर्थ इससे निकलता है कि धूप तो नहीं समझ में आता है, तो हमारे साइड बोला जाता है घाम। घाम को हम धूप समझते हैं, लेकिन ये गर्मी का तद्भव शब्द जो है वो घाम होता है। इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिए। फिर चित्रकार का होता है चितेरा, भ्रमर का होता है भौरा, और स्वर्णकार का होता है सुनार, बरकर का होता है बकरा, निद्रा का जो होता है वो नींद होता है। तो हम तो सारे वर्ड जो होते हैं वो तद्भव ही प्रयोग करते हैं। हरिद्रा का जो होता है वो हल्दी होता है, इसलिए हमें तत्सम शब्दों को पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसे तो गलतियां हो सकती हैं कि एक ही जैसे लगेंगे। हमने अभी आपको पहले बताया हुआ था कि कुछ अपवाद होते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे तत्सम क्या होगा, आपको तो मिर्च ही तत्सम लगेगा, आप 100% यही सही करके आएंगे कि ये तत्सम शब्द हैं। जो मिर्च है आप बोलेंगे कि अभी मैंने रेफ वर्ड का पढ़ा हुआ है, तो जहाँ पे रेफ आएगा वहाँ पे तत्सम शब्द होगा। लेकिन कुछ अपवाद हैं जिनको आप कायदे से याद करिए। जैसे दिखा है मरीच, मरीच का जो है वो मिर्च होता है, ठीक है। मिर्च जो है वो तद्भव शब्द है, और जो मरीच है ये तत्सम शब्द है। आप ये बहुत कायदे से देख लीजिए। और नरक, नरक तो हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। देखिए जितने भी तद्भव शब्द हैं वही हम यूज़ करते हैं, तत्सम बहुत कम ही यूज़ करते हैं। बोलते हैं नर्क में जाओगे, नर्क जो है वो जो है उसका तद्भव रूप है, किसका, नरक का। फिर पंचदश,
पंचदश जो होता है वो 15 का होता है, 15 ही हम लोग यूज़ करते हैं। और ये भी हम सोचेंगे कि इसमें देखिए अनुसार का प्रयोग हुआ है, अनुसार बिंदी का भी प्रयोग हुआ है, अनुसार बोले, और इसमें देखिए आधा रा का भी प्रयोग हुआ। तो हम लोग तो यही मानेंगे कि 15 जो है वो तत्सम शब्द है, कभी हम नहीं कहेंगे कि ये तद्भव है। लेकिन इसका जो ये है तद्भव जो तत्सम शब्द है वो है पंचदश। आगे शाप, शाप का जो होता है वो श्राप, शाप भी हम लोग शायद बहुत कम ही यूज़ करते हैं, करते ही नहीं हैं, बोलते हैं इनको श्राप मिला है, ठीक है। तो श्राप जो होता है वो तद्भव शब्द है, और ये शाप जो है वो तत्सम शब्द है। अभिशाप होता है ना, अभिशाप वो वाला शाप है। तो आइए हम दोबारा इनको देख लेते हैं इसी टाइम, याद कर लीजिए। मरीच जो है वो तत्सम शब्द है, मिर्च का जो है मरीच वो तत्सम शब्द है, नरक का जो है वो नरक है, 15 का जो है पंचदश है, श्राप का जो है वो शाप है। चलिए ये आप लोग याद ज़रूर कर लीजिएगा। फिर अगला नियम देखते हैं हम लोग। तत्सम शब्दों में प्रायः रा के स्थान पर ला वर्ण का प्रयोग होता है। जो तत्सम शब्द होते हैं वहाँ पर रा का प्रयोग जो होता है वो ड़ा में बदल जाता है। उदाहरण देखते हैं हम लोग, आम चूर्ण, तो आम चूर्ण जो होता है वो आम चूर्ण हो जाता है। आम तो भी बताया ही है मैंने पहले, आम जो होता है वो तद्भव रूप होता है, आम्र जो होता है वो तत्सम होता है। तो देख लीजिए आम चूर्ण का हो जाता है आम्र चूर्ण। अर्पण, अर्पण जो है वो तद्भव है और इसका अर्पण हो जाता है। फिर अगला नियम क्या कहता है, तत्सम शब्दों में त्रा का प्रयोग होता है। मैंने अभी आगे आपको बताया था कि जो संयुक्त व्यंजन होते हैं अगर उनका प्रयोग हुआ है तो 90% यही होता है कि ये तत्सम शब्द होंगे। जैसे यहाँ का यत्र होता है, और चीता का चित्रक, आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा कि यहाँ जो है उसका यत्र होता है, चीता का चित्रक होता है। फिर अगला नियम क्या कहता है, तत्सम शब्दों में प्रायः प्रा का प्रयोग होता है। जो तत्सम शब्द होते हैं उसमें प्रा का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे पिया, पिया क्या है, पिया का होता है प्रिय। पिया तो शायद हम लोग बोलते हैं पिया, आई थिंक हमारी भाषा में उसको पति को बोलते हैं, पिया उधर बोलते हैं। और प्रिय जो होता है जिसको हम बहुत खास मानते हैं, जो बहुत हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। फिर अगला है पहला का, पहला का जो होता है वो प्रथम होता है, पहला का प्रथम होता है। देखिए इसमें रेफ का प्रयोग हुआ है, ठीक है। फिर पहर, पहर का होता है प्रहर, एक पहर दो पहर, जैसे दिन के पहर होते हैं उसको बोलते हैं प्रहर। अगला नियम देख लेते हैं हम लोग। तत्सम शब्दों के पीछे छा होता है, छा वर्ड का प्रयोग होता है। ये भी देख लीजिए आप, ये संयुक्त वर्ड है, संयुक्त वर्ड है। और तद्भव शब्दों के पीछे खा या छा का प्रयोग होता है। खा और छा, छतरी वाला छा और खरगोश वाला खा, उसकी जगह जो छा होता है छा की जगह पे खा और छा का प्रयोग होता है। उदाहरण देख लेते हैं, पंछी का पक्षी, और बहुत सारे इसके शब्द हैं जो हम आगे बताएंगे। अभी जो नियम है उसके साथ में हम आप शब्द को बता देते हैं आपको, क्योंकि आपको उस टाइम याद रहेगा कि जैसे मैंने बताया पंक्षी तो उसका पक्षी हो जाता है। अगला नियम क्या कहता है, तत्सम में श्रा का प्रयोग होता है और तद्भव में सा हो जाता है। जो श्रा का प्रयोग है ये भी एक संयुक्त व्यंजन है, ठीक है, जो दो वर्ण से मिलकर बना होता है। और जो सा है ये तद्भव का बताएगा आपको कि ये तद्भव शब्द है। देख लीजिए कुछ अपवाद होते हैं इसमें भी जो मैं आगे आपको बताऊंगी। जैसे धन्ना सेठी का धन सेठी, धन श्रेष्ठी, सॉरी, धन्ना सेठी का धन श्रेष्ठी, देखिए श्रा आया हुआ है और इसमें देखिए मूर्धन्य शा भी आया हुआ है, तो इसका धन श्रेष्ठी हो जाएगा। फिर अगला नियम क्या कहता है, तत्सम शब्दों में शा, जो शा होता है जिसको हम ये कहते हैं तालव्य का प्रयोग होता है, और तद्भव शब्दों में दंती शा का प्रयोग होता है। देखिए दंती सा जहाँ पे प्रयोग होगा वहाँ पे हमेशा तद्भव शब्द बनेगा। और कुछ अपवाद हैं उनको मैं बताऊंगी। जैसे दिया सलाई का होता है दीपशाला का, ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए। और अगला है अंश, अंश का होता है अंश, किसी का भाग पूरा हो और उसका थोड़ा कोई भाग हो उसको अंश कहते हैं। जैसे फिर अगला नियम क्या है, तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है। हमेशा जो तत्सम शब्द होंगे, ठीक है, उसमें वा का प्रयोग होगा, वा, वक। और जो तद्भव शब्द होते हैं उसमें बा का प्रयोग होता है।
जैसे देख लेते हैं बन, बन का हो जाता है वन। और जो बानर है, बा का देखिए बा हो जाता है। बानर जो है बानर, ये तद्भव शब्द है और ये तत्सम शब्द है, तो बक का वक। अगला क्या कहता है, अगला नियम हम लोग देखते हैं क्या है। जिस शब्द में चंद्रबिंदु का प्रयोग हुआ है वह निश्चय ही तद्भव शब्द होगा। चंद्रबिंदु आपको समझ में आता है, ऐसे ऊपर डंडा एक बिंदी, इसको बोलते हैं चंद्रबिंदु। अगर इसका प्रयोग हुआ है तो वहाँ पे निश्चय ही तद्भव शब्द होगा। और अगर जहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग हुआ है वहाँ पर तत्सम शब्द होंगे। तो देख लेते हैं कुछ शब्द हम, जैसे कुआं। देखिए कुआं में चंद्रबिंदु का प्रयोग हुआ है, कुआं का हो जाता है कूप। कुआं जो है ये तद्भव शब्द है और कूप जो है वो तत्सम शब्द है। जैसे देख लेते हैं आंसू, आंसू पे देखिए चंद्रबिंदु का प्रयोग हुआ है और ये आंसू का अश्रु हो जाता है, अश्रु। और आंवला, आंवला आमलक, आंवला का होता है आमलक। आँख का अक्षी। गंवार, गंवार जो होता है जिसको गंवार, हमारे वहाँ जैसे पढ़े लिखे जो लोग नहीं होते हैं उनको गंवार बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो ग्रामीण लोग होते हैं उनको बोलते हैं गंवार। आगे देख लेते हैं ऊँट। ऊँट का हो जाता है उष्ट्र, उष्ट्र, उष्ट्र। नीचे रा लगेगा, पदेन रा इसको हम बोलते हैं। तो उससे हमें पहचान में आएगा ना कि हम ये तत्सम शब्द है। देखिए इसमें मूर्धन्य षा का भी प्रयोग हुआ है और पदेन रा का भी प्रयोग हुआ है। तो हमने आगे आपको नियम बताया ही है। तो अगला देख लेते हैं शब्द गेहूँ। देखिए यहाँ भी चंद्रबिंदु का प्रयोग हुआ है, गेहूँ का गोधूम हो जाता है। खांसी, आप लोग ये याद कर लीजिए, खांसी का क्या होता है काश। समझ में नहीं आता होगा काश, काश तो हम लोग कभी नहीं यूज़ करते हैं ये, लेकिन तत्सम शब्द है काश, इम्पोर्टेंट है। फिर सांवला, सांवला का श्यामल, जैसे कृष्ण जी हैं उनको बोलते हैं सांवला का श्यामल। फिर मूछ का क्या होता है, मूछ का कृष्ण जी के लिए हमेशा या लगाते हैं श्याम, इसीलिए शायद कहा जाता है। तो सांवला का श्यामल। मूछ का होता है श्मश्रु। देखिए यहाँ पर तालव्य का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर श्रा का प्रयोग हुआ है, तो ये तत्सम शब्द होगा। हम देखो नियम आपको बता दिए हैं, इससे आपको नियम बताने से आपको बहुत फ़ायदे हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे श्रा का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे तालव्य षा का प्रयोग हुआ है और यहाँ पे चंद्रबिंदु का प्रयोग हुआ है। तो हम उसे तद्भव और तत्सम अच्छे से जान लेंगे। जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो उन्हें जैसे क्या है, सब लोग रट लेते हैं इसका क्या होगा, इसका क्या होता है, लेकिन जैसे इसका कुछ नियम होते हैं, अगर आप उन्हें जान लेंगे तो आप कभी नहीं गलत कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम अगला शब्द क्या है। जैसे सूंड का, सूंड होगा, सूंड। गूथना, गूथना होता है, गूथना का होता है गुम्फन, ये भी इम्पोर्टेंट है, गुम्फन। फिर गांठ, गांठ तो सबको आता होगा, ग्रंथि। लेकिन कोई नहीं बोलता है कि गांठ, सब लोग बोलते हैं कि कोई ग्रंथि नहीं बोलता है, गांठ तो सभी लोग बोलते हैं। तो हम लोग सबसे ज़्यादा प्रयोग जो करते हैं वो तद्भव शब्दों का ही प्रयोग करते हैं, इसीलिए गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। देखिए अंगोछा, अंगोछा हम लोग के पापा जो यूज़ करते थे, अंगोछा। और इसका होता है अंग प्रोक्षा। देखिए यहाँ पे रा का भी प्रयोग हुआ है और आगे तो छा है, लेकिन हमेशा लेकिन एक ही नहीं है। देखिए यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, तो ये हो जाएगा इसका अंग प्रोक्षा। तो अगला नियम हम देखते हैं क्या है। यदि चंद्रबिंदु के विपरीत शब्द में अनुस्वार अथवा पंचम वर्ण, चंद्रबिंदु के विपरीत में अनुस्वार या पंचम वर्ण आते हैं। पंचम वर्ण होते हैं ई, इया, ड़ा, नामा, और उसमें पढ़ा है वर्णमाला में यमंग गर्णम नासिका च, जिनका उच्चारण जो होता है उनका नाक से होता है। तो उनका प्रयोग अगर शब्दों में हुआ है तो वो भी तत्सम शब्द ही होंगे। देख लेते हैं हम, अगर उसके साथ हम अगर शब्दों को देखते हैं तो आपको नियम बहुत जल्दी समझ में आएगा। और इसको पढ़ने से पहले शायद आपको वर्णमाला आती है तो बहुत अच्छा है,
क्योंकि जैसे यहाँ पे ई, या, ड़ा, नामा, तो ये आपको ये वर्ड तो समझ में आएंगे, लेकिन अगर बोला पंचम वर्ड, तो पंचम वर्ड थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा। अनुसार और अनुनासिक शब्द क्या होते हैं, तो वो भी नहीं समझ में आएंगे। तो मैं इसको पढ़ा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको वर्णमाला भी पढ़ाऊँगी। तो हम आगे देखते हैं कौन से शब्द हैं जो जिसमें पंचम वर्ण का प्रयोग किया गया है। देखिए, चंद्र। चंद्र जो है ये चांद का तत्सम है। चंद्र जो है वो तत्सम है और चांद जो है वो तद्भव है। देखिए, अनुस्वार कहा गया था ना, अनुसार था पंचम वर्ण। पंचम वर्ण या, अड़ा, ना। देखिए यहाँ पे आधा ना का भी प्रयोग हुआ है और नीचे रा का भी, रेफ वाले रा का प्रयोग। आप अगर नाक बंद करके इसको बोलेंगे चंद्र, आप बोल के देखिएगा तो आपको कठिनाई होगी, सही से नहीं निकलेगा वर्ड। आप ये मतलब प्रैक्टिकल ज़रूर करिएगा। जितने अनुस्वार शब्द होते हैं, या क्या बोलते हैं उनको, पंचम वर्ण, उससे रिलेटेड जितने भी शब्द होंगे वो नाक की सहायता से ही बोले जाते हैं। जैसे अंक, आप नाक बंद करके बोलेंगे तो नहीं आएगा। आंक, आंक जो है इसका तद्भव है, तो कंटक का कांटा हो जाएगा। अंगरक्षक का अंगरखा। देखिए, रक्षक अंगरखा हो गया है ना। फिर अंधकार, अंधकार का अंधेरा। इसमें देखिए सब में चंद्रबिंदु का प्रयोग हुआ है। फिर बंद का बांध हो जाता है। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर अगला नियम हम देख लेते हैं, इसके आगे क्या है। कभी कभी तत्सम शब्द में आए हुए शा या शा का तद्भव शब्दों में सा में लोप हो जाता है। जो शा मूर्धन्य सा होता है उसका लोप हो जाता है, वहाँ पर उस लोप भी हो जाता है और उसकी जगह पे सा, दंती सा का प्रयोग हो जाता है। ये नियम कहता है और ये शब्दों में प्रयोग करके देखते हैं। तो शब्द है अष्टादश। देखिए, जो यहाँ पे शा है मूर्धन्य सा, उसका लोप हुआ है और यहाँ पे भी सा का लोप हुआ है, तो आया हुआ है यहाँ पे। देखिए आया है अष्टादश। अष्टादश का क्या हो जाएगा, 18। देख लीजिए 18। और आशीष का भी मैंने पहले बताया ही है कि सा और शा का प्रयोग, आशीष का भी आशीष का आशीष हो जाता है। कृषाण या कृषक का होता है किसान। और वेश, वेश का हो जाता है भेष, वेशभूषा। हर जगह की अलग अलग जैसे होता है ना वेशभूषा, तो उसका हो जाता है भेष। अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका क्या हो जाता है, अंगीठी। देखिए इसका लोप ही हो गया है, अंगीठी। फिर अष्ट क्रीड़ा, अष्ट क्रीड़ा का होता है अठखेली या फिर अष्टखेली। नोट भी देख लीजिए, डॉक्टर हरदेव बाहरी और पृथ्वीनाथ पांडे के अनुसार अष्ट का प्रयोग किया गया है। फिर आगे हम देखते हैं नियम के अनुसार आषाढ़, आषाढ़ होता है, लेकिन हम लोग बोलते क्या हैं, आम भाषा में तो आषाढ़ ही बोलते हैं ना, आषाढ़ का महीना चल रहा है, तो हम लोग प्रयोग ही गलत करते हैं। जो आम भाषा में बोलचाल की भाषा होती है हम लोगों की, उसमें तद्भव शब्द का ही प्रयोग होता है ज़्यादातर। इसीलिए हमको जब पेपर में होता है ना तो बहुत कन्फ्यूज़न आता है। बिंदी का प्रयोग, चंद्रबिंदी का प्रयोग हुआ है, या फिर अनुसार का हुआ है, या फिर दंती शा का, सा का इसमें कहाँ पे लोप हुआ है। तो उन सब चीज़ों का प्रयोग अगर आपको नहीं आता है तो आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना है। तो अगला भी देख लेते हैं हम, कहाँ पहुँचे थे, आषाढ़। आषाढ़ जो देखिए हमारा प्रोनाउंसिएशन ही ऐसा है कि हमको तद्भव शब्द ही निकलते हैं। अगर हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं तो यही निकलता है आषाढ़, ना कि आषाढ़ निकलता है। ठीक है, तो देख लेते हैं, अगर हम रूल को पढ़ेंगे और अगर याद रखेंगे तो फिर ज़रूर आपको याद आ जाएगा एग्ज़ाम टाइम में। जैसे आषाढ़, आषाढ़ याद कराते हैं, आषाढ़ का आषाढ़। अष्ट, देखिए अष्ट का शा गायब हुआ और 8 हो गया है। फिर कृष्ण का, कृष्ण का होता है किशन, कृष्ण जो होता है वो किशन होता है। और फिर पृष्ठ का जो होता है वो पीठ होता है। फिर अंगुष्ठ का अंगूठा, अंगुष्ठ तो कोई नहीं यूज़ करता है ना, अंगूठा यूज़ करता है। देखिए अंगूठा में चंद्रबिंदु का प्रयोग है और यहाँ पे सिर्फ एक बिंदी का अनुसार का प्रयोग है। तो शायद आशा करते हैं आप सभी को इतने शब्द और इतने नियम समझ में ज़रूर आए होंगे। तो अगला जो रूल है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।